जरा ध्यान से और प्रेम से सुने। यहाँ 9 दिन से लगातार ये प्रोग्राम चले हुए हैं। 11 दिन का ये उत्सव आप लोगों की कृपा से, आपके सहयोग से बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है। 2017 से कि जब यहाँ ये नींव रखी गई इस आश्रम की, तब से आप लोगों का बड़ा भरपूर सहयोग मिलता है। तो आपका भरपूर सहयोग मिलता आया है। आप लोगों की कृपा से, आपके सहयोग से और सरकार के योगदान से ये आश्रम यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ये छोटा काम नहीं है, बिल्कुल धरातल से काम इसका शुरू हुआ। जमीन भी खरीदी है, उसमें भी धन की आवश्यकता थी। नींव रखी गई क्योंकि जमीन से नीचे का जो खर्च है वो दिखाई नहीं देता। आदमियों में चर्चा है, भाई इतने दिन हो गए अब तक आश्रम का काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। 100 गज का घर बनाना मुश्किल हो जाए आजकल तो, धर्म की कमाई से। भाई 2 नंबर था कोई 2000 गज में कोठी गाड़ लो 2 महीने में, वो बात एक अलग है। लेकिन नेक कमाई से, धर्म की कमाई से घर का गुजारा ही चलता है बड़ी मुश्किल से। और 100 गज का मकान बनाना मुश्किल हो जाता है। और ये तो लगभग 2000 गज जगह है, जिसमें भराव भी काफी हुआ और नींव भी मजबूत तरीके से रखी गई। तो बड़े लेवल का कार्य है। लेकिन हाँ, भगवान पर विश्वास है। आप लोगों की जो कृपा, आपका सहयोग मुझे विश्वास दिलाता है कि कार्य पूरा होगा, लेकिन समय लगेगा। तो 9 दिन आपने बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम को सुना है। बड़े बड़े कई कलाकार अपना योगदान देकर वो चले गए। मौसम भी अच्छा है और भगवान की कृपा भी होगी, बारिश भी होगी। क्योंकि भगवान की ये कृपा, जिसको अम्भोजल भी कहते हैं, वो भी इस धरती के प्रकृति के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बिना भी जीवन नहीं है। ये जो धरती के नीचे का पानी होता है, कितना ही डालो जमीन में, लेकिन जब तक वो ऊपर की कृपा नहीं होती, वो वर्षा नहीं होती, तो जमीन में अन्न की वृद्धि नहीं होती है। हर जीव को शांति मिलती है भगवान की उस कृपा से, जो वर्षा में। ये देखिए, बहुत बड़ा एक हमारे पुराणों में, वेद शास्त्रों में और जो उपनिषद है उनमें लिखा हुआ है कि इस वर्षा में क्या है। ये बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है। और विज्ञान की उत्पत्ति भी ज्ञान से होती है। पहले ज्ञान फिर विज्ञान। कि आदमी जो कर्म करता है जीवन भर, वो कर्म ये देह त्यागने के बाद चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। और चंद्रमा के नाम से चंद्रलोक में यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की जो वाष्प होती है, जो धुआं होता है, वो इस आकाश में फैलता है, जो बादलों में मिल जाता है। मेघ उसी कर्मों को जल के द्वारा इस प्रकृति पर बखेर देते हैं, हर वनस्पति पर। कहते ना, एक कहावत है कि भाई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस बात को जानता कोई नहीं है कि वो खाने वाले का नाम और क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे कि वो वर्षा के जल में जो कर्म मिलकर आए हैं, जिस वनस्पति पर वो बूंद गिरी हैं मेघ की, वर्षा की, तो जिस इंसान के कर्म उसमें मिले हुए, जिस जीव के पहले जन्म के, वो वनस्पति उसको ग्रहण करनी पड़ती है, चाहे वो 1000 कोस हो। ये वो दाने दाने पर खाने वाले का जो नाम है। तो आइए सांग की तरफ। कीचक द्रौपदी की कथा सुना दें।
तो किचक द्रौपदी की कथा सुनाई जाती है। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलो, श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। भाई अरे हेलो 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 सरपंच साहब कृष्णा बोलो, श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। जय हो। अच्छा बोल रहे बोलो, श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। बोलो सदा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। श्रद्धा करके सभी कवियों की जय हो। तेरी मुरली कब कर यार प्यारे हो जाए। कृष्णा तेरी मुरली पे कृष्णा तेरी मुरली पे चंद सितारे नचते बहुत प्यारे राधा नची मीरा नची दादा का एक भजन है, एक सती का बयान करूं कुछ ध्यान करियो। मीराबाई की कथा का ये पहला भजन है। एक सती का बयान करूं कुछ ध्यान करियो, भाई ज्ञान के सुननिया और ऐसी न कान करियो। भाई हमने उन श्रोताओं की जरूरत है जो ज्ञान के सुनने वाले हैं, कि जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा रहती है, उन श्रोताओं की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात द्वापर युग की के कौरव पांडवों के बीच जुए का खेल हुआ। उस जुए के खेल में शकुनी के छल से पांडवों की हार साबित की गई, कौरवों की जीत, जिसमें वो चांडाल चौकड़ी शामिल थी, जिसमें कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी, उनके छल से पांडवों को हराया गया। अब दुर्योधन के मन में प्रतिशोध लेने की भावना कि द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में मुझे अंधे का अंधा कहा था, उस बात का बदला लेने का आज समय है। तो अपने एक दूत को भेजा कि जाओ भाई द्रौपदी को लेकर आओ इस सभा में। अरे दूत ने जाकर द्रौपदी से कहा तो मना कर देती है कि नहीं, हेलो कुरुवंश की पुत्रवधू इस प्रकार सभा में नहीं जाती। किसने आज्ञा दी है, कारण क्या है, पूछ कर आओ। 2 बार दूत को भेजा लेकिन वो मना करती रही। फिर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि दुशासन तू जा, तू मेरा बड़ा आज्ञाकारी है। अगर द्रौपदी अब भी मना करती है तो केस पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर आना है। अब दुर्योधन की आज्ञा का पालन दुशासन ने किया, वो जा पहुंचा रणवास में। जब द्रौपदी ने मना किया तो केस पकड़ लिए, घसीटता हुआ सभा में लेकर आया, वस्त्र हरण करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण की बड़ी असीम कृपा द्रौपदी पर। कौरव इस बात में असफल रहे, वस्त्र हरण नहीं कर पाए। द्रौपदी बड़े क्रोध में थी, कुरुवंश को शाप देने वाली थी कि उसी समय गांधारी आ जाती है, अपनी दासी की उंगली पकड़कर सभा में पहुंची और कहा कि बेटी मैं तुझसे विनती करती हूं और मानती हूं कि तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं ये विनती करती हूं कि क्रोध में आकर कोई शाप ना देना बेटी। कौरवों ने आपके साथ अत्याचार किया है, लेकिन मैं अपने पुत्रों के साथ नहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं। जो कौरव चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूंगी। तो सभा इस नतीजे पर पहुंची कि भाई पांडवों को दास बनाने की बजाय इनको 13 साल का वनवास दिया जाए। 13वां वर्ष अज्ञातवास का रहेगा। कौरव उनको तलाश करेंगे, अगर पांडवों का पता लग जाता है तो फिर उनको 13 वर्ष का वनवास होगा। कौरवों के मन में ये बात थी कि पता तो हम लगा ही लेंगे, पता लगा दिया तो ये वन में रहेंगे, हम आराम से राजकाज के मालिक बने रहेंगे। तो पांडव अपनी मां कुंती को विदुर के यहां छोड़कर वन में चले गए। अर्जुन सवरग चला गया अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति में। दिव्य अस्त्रों की जरूरत थी क्योंकि भीम और अर्जुन के मन में प्रतिशोध की भावना बड़ी जबरदस्त थी। बार बार मन में ये विचार करते कि ये 12 वर्ष 13 वर्ष पूरे होने पर
कौरवों से अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना भारी युद्ध होगा कि उस युद्ध को जीतने के लिए दिव्यास्त्रों की जरूरत होगी। तो स्वर्ग चला गया, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो जब मृतलोक में आया तो 12 बरस पूरे होने को थे। अज्ञातवास शुरू होने वाला था। पांचों भाई बैठकर योजना बनाते हैं और मत्स्य देश जा पहुंचे, जहां के राजा कमल नयन है। अब पहले तो युधिष्ठिर गए, अपना नाम कंक बताया और कहा कि राजन मैं जुए का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूं, पांडव के यहाँ रहा करता। अब वो तो वन में है, कई वर्षों से मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शरण दीजिए। तो अक्सर राजाओं में लत हुआ करती। कंक को अपने पास रख लिया कि दिल बहलाए जागा। अब उसके बाद भीम गए, अपना नाम बल्लभ बताया और कहा कि राजन मैं रसोईया हूँ, बड़े अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना जानता हूँ, उसे भी रख लिया। अर्जुन गए, अपना नाम प्रहला बताया और कहा कि राजन मैं राजकुमार और राजकुमारियों को बड़ी उच्च कोटि की नृत्य और गायन विद्या का उपदेश देता हूँ, ये भी शोक राजाओं में हुआ करता, उसे भी रख लिया। सहदेव गए, उन्होंने कहा कि राजन मैं ऐसे घोड़ों की पहचान जानता हूँ कि जो वायु के वेग से भी तेज दौड़ सकते हैं, उसे भी रख लिया। नकुल जो ग्वाले का रूप बनाकर राजा की शरण में गए और कहा कि राजन मैं ग्वाला हूं, गौओं की सेवा करता हूं, लेकिन राजन एक विशेषता मुझ में है, अगर मैं पहचान करके जिस गौ को बताऊं उस गौ का दूध बांझ स्त्री को भी पिलाया जाए तो वो भी पुत्र पैदा कर सकती है। अनोखी विशेषता राजा ने जब सुनी और देखी तो उसे भी रख लिया। बच्ची उनकी रानी द्रौपदी, वो राजा कमल नयन की रानी सुदेशना के रणवास में जा पहुंची, अपना नाम शालंद्री बताया और कहा कि रानी साहिबा मैं दुखिया हूं, मैं पांडव की रानी द्रौपदी की प्रसादिका रही हूं। वैसे मेरे 5 पति हैं, वो आकाश में रहते हैं, मेरा कुछ आपत्ति का समय और बचा हुआ है, मैं चाहती हूं कि आपकी शरण में ये समय बिताऊं। द्रौपदी अत्याधिक रूपवती थी, सुदेशना उसके रूप को देखकर मोहित हो जाती है और मना नहीं कर सकी। उसको अपने महल में अपनी सेविका के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। अब राजा कमल नयन का मुख्य सेनापति जिसका नाम कीचक था, सुदेशना का बड़ा भाई, 5 महारथियों में जो जिसकी गिनती है, राजा कमल नयन का राजपाट सब कीचक के बलबूते पर चलता। वो समय समय पर अपनी बहन सुदेशना के रणवास में जाता, उसके हाल चाल का पता लेता, लेकिन कई महीने गुजर चुके थे, उसे अवसर नहीं मिला। राजकाज की समस्या में उलझा हुआ था। एक दिन समय निकाल कर रणवास में जा पहुंचा। हाँ बहन सुदेशना, भाई नमस्कार। खुश रहो मेरी बहना, खुश रहो। क्या कुशल मंगल हो? हाँ भाई। सुदेशना, हाँ भाई। वैसे तो मैं आयु में आपसे बड़ा हूँ जी, लेकिन फिर भी बहन का धर्म उत्तम होता है। कैसे मुझे समय मांगता हूँ बहना। किस बात की भाई? कि कई महीनों से मैं तेरे पास नहीं आ पाया। अच्छा, आप तो जानती हो कि राजकाज का भार कितना बड़ा, कितना दायरा है हमारा। सही कहते हो आप। समस्या में फंसा हुआ था, अवसर नहीं मिला, आज मैं तेरे पास आया हूँ। जी, तेरे दास दासी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं भाई। किसी चीज की कोई आपत्ति, कोई कमी, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। हाँ। मैंने तेरी दासियों को विशेषकर ये आज्ञा दी है क्या? कि रानी सुदेशना की टहल में, उसकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं है भाई। हाँ हाँ, आज्ञा का पालन करना इनका भी तो धर्म बनता है। जी। सुदेशना, हाँ भाई। बहन, वो अलग थलग खड़ी हुई वो स्त्री कौन है? ये नई दासी है भाई। नई दासी? जी। ये दासी है? हाँ, ये ये दासी है। आपको क्या लगता है?
समझ नहीं पाई। हे आ पर्दे आली नार कड़े ते कौन आई। हाँ। इसका देवी वर्गा रूप या निराली से। अच्छा। छोरी हाँ भाई। इसके मीठे मीठे बहना। हाँ। इसकी तो कसर बात में है ना। ऐसा क्या है इसमें? इसके नैना में तलवार एक गली कुदरती शाही। इसका देवी वर्गा रूप या निराली से। निराली से। और या जने इंद्र खाड़े की परियां जी जड़ते फूल बोलती परियां। अरे तेरे क्या हो गया भाई? इसे देखकर मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया मैं सब तरिया लाचार है मरेगा तेरा भाई। इसका देवी वर्गा रूप या निराली से। निराली से। और मैंने चोगर दे ध्यान देख लिया। हाँ। समझ सब ग्रंथा तलक लेख लिया। जी। घूम के देख लिया संसार है पर इसी देखी ना लुगाई। इसका देवी वर्गा रूप या निराली है। निराली से। और बैठिया पर्दा अलग तना के। हाँ। बात करे जल और दूध छना के। जी। छंद की कली बना के चार ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई। इसका देवी वर्गा रूप या निराली से। बहन। हाँ भाई। मैं इस दासी के बारे में तेरे से जानना चाहता हूँ। ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या काम करती है, जो जो इसके बारे में तू जानती है। हाँ। मेरे सामने सब बता दे। तो भाई इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ ना। हाँ। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात हाँ, सुनिए। तो बताइए।
हाँ भाई रे, यो के भेद बताया तने? कुछ समझ में नहीं आया। कत्ती भी पल्ले नहीं पड़ी बात। अरे सुन मां के जाए भाई, हाँ मैं तने भेद बतावन लागी। भेद बतावन लागी रे। हाँ। क्या भेद है? बिगड़ी में ना कोई नाती गोती, हाँ नुए घट जा से शरीर की ज्योति। फिर या दुखिया नार फिरे थी रोटी, भाई मैंने देख दया सी आगी रे। सुन मान के जाए भाई, मैं तने भेद बतावन लागी रे। बड़ी दयावान है मेरी बहन। भाई रे दया है कि मैंने। तेरे कहने का तात्पर्य ये है, हाँ। ये दासी रोती हुई तेरी शरण में आई जी। इसने अपना दुख जब तेरे सामने सुनाया, हाँ। इसका दुख सुनकर तुम्हें इस पर दया आई जी। और इसको अपने महल में रख लिया। हाँ बस या कुछ और भी है? नहीं। और क्या बात है? सुनो, चार घड़ी ध्यान कृष्ण का धर ले, हाँ काम ले सब के पहलम कर ले। या भाई जब तो हाँ यार, भाई जब दो फारा दन फिर ले, टुकड़ा दिया हाथ का खा गिरे, अपने आप से लेके नहीं खावेगी भाई यार। ये भी विशेषता है। हाँ अगली बात। या बड़े नेम धर्म की पूरी, ओहो करे जो करने की दस्तूरी। अच्छा। भैया से कीमत की कस्तूरी, हाँ। मने पड़ी रेत के मां पागी रे। छोरी तेरे तो भाग जाके क्यों कर रहे? छोरी हाँ। जो चीज तोड़े आगे वहां में देखे जी। और तन्ने बार रेत में पड़ी भागी। तू तो बहुत भाग्यशाली है मेरी बहन। जी। वाह। आखिरी बात। गुरु मान सिंह के नहीं फिरूंगी, घूट लक्ष्मी चंद्रस की भरूंगी। और इसने मैं बहुत सी याद करूंगी, जिस दिन ये दासी चली जागी रे। सुन माँ के जाई भाई, मैं तने भेद बताऊं लगी रे। कहने का मतलब ये, इस दासी ने तेरा इतना मन मोह लिया हाँ। कि इसके बिना अब तू नहीं रह पाएगी। बिल्कुल भाई। भाई रे मैं तक कत्ती मर जाएंगी भाई इस दासी में। छोरी हाँ मैं तो सोचता था मेरी बहन बड़ी बुद्धिमान है, समझदार है। वो तो मैं हूँ। हेलो। आग समझदार है तू, ऐसा क्या कर दिया मैंने? समझती नहीं क्या? बहन। हाँ तुझे ज्ञान होना चाहिए औरत के स्वभाव का, क्योंकि तू स्त्री है, औरत है। जी। अगर किसी औरत का पति दूसरी सुंदर औरत की तस्वीर लाकर अपने घर लगा ले जी। और ज्यादा तस्वीर की तरफ देखता रहे, हाँ। अपनी ब्याहता स्त्री से कम बात करे, तो तुझे पता है उस ब्याहता स्त्री का कितना दुख होगा? कितना भाई रे? तस्वीर ने तार के पार कर फूंक देगी। हाय। और तू तेरा ना सही सच माच की ला कर बैठारी। अरे देखिए इसकी अदा। छोरी हाँ भाई। या जिस दिन बटेव ने देख ली ना, तेरा परमट कैंसल कर देगा, तने नहीं रखेगा। अरे नु क्यों कर बोला रे भाई रे? तू रे सही कहता हूँ। भाई रे काम कर फिर भाई, मने बचा। हैं? बचा मने। बचना चाहती है? बचना चाहती हूँ मैं। मेरा बताया हुआ कार्य कर देगी? कर दूंगी मैं आपका। तो सुन ले कान खोल, कल क्या करना है। क्या करना होगा? ये
नहीं जानती। जंगल से शिकार मार कर लाए, बाजार में बेचकर हाँ। अपने परिवार का पेट गुजारा चलाए, उसको हेड़ी कहते हैं। अच्छा, उसको एडी कहते हैं। हाँ। जैसे क्या होगा इसका? इसका कोई खेल शिकार, खेल शिकार भैया हनुमान कौशिक साहब जी भगवान 500 रुपए का इनाम। अरे भाई आखिरी बात में क्या कहा आपने? जटी कला नगर के लक्ष्मी चंद पणजी शर्मा जी दादाजी स्वर्गवासी भगवान, उनके सुपुत्र हमारे गुरुजी तुलराम जी स्वर्गवासी भगवान, उनके सुपुत्र विष्णुदत्त और यह मंडली जिनकी लाडली 1100 रुपए आश्रम के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 1200 रुपए का भाई रे मोटी नगर के श्याम सुंदर पणजी शर्मा जी दादाजी मास्टर जी भगवान 500 रुपए का इनाम। ओ भाई आवाज ज्यादा हो रही है यार, हमारी तो समझ में आता ना कुछ। वो बढ़िया से थोड़ी कम कर दे भाई बस। हाँ भाई, हाँ। जो आखिरी बात में क्या कहा आपने? गुरु मान सिंह छंद कहे से, हाँ। लक्ष्मी चंद हित चित से लहे से, हाँ। बहन से त्रिवेणी की धार, पर मुश्किल पार उतरनी से, इसलिए जो काट में ते बाहर ना रिया जा तू गलनी से। हाँ। भाई रे या दासी तो बेचने की कोने भाई, और ये बहुत सुंदर है, इसने मेरा मन मोह लिया रे। सुदेशना, हाँ तूने मुझसे ये कहा था मेरे बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय बता, और अब वो उपाय करने से तू मना करती है। मैं इनकार करती हूँ भाई। खबरदार है,
ज्यादा बात नहीं करनी, बैठ अपने स्थान पर। अच्छा ठीक है, मैं आप बात करो। करता हूँ दासी से। हाँ दासी, श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। जी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जी। आप कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा यहाँ आने के बाद क्या काम करती हो और अब से पहले कहाँ रहा करती? सारा हवाला मेरे सामने दीजिए। ठीक है, सुनिए। कहिए। अच्छे हो मैं दासी द्रौपदी नारे की
बजरंग पणजी सरपंच साहब जी के लाडले 1100 रुपए आश्रम के नाम, 500 रुपए पार्टी के नाम, 1600 रुपए पार्टी के नाम 500 रुपए बामणवास नगर के नरेंद्र पणजी शर्मा जी दादाजी शास्त्री जी भगवान 1100 रुपए आश्रम के नाम, 200 पार्टी के नाम, 1300 रुपए का दान आनंद करियो तेरी महिमा गाई ओके। सुना आपने? सुना दासी मैंने। क्या कहा तुम हस्तिनापुर की रहने वाली हो? जी हाँ, दासी द्रौपद नार की। हस्तिनापुर मेरा गांव, मुंह में थारे भीड़ में। अच्छा, हस्तिनापुर की रहने वाली। जी और हाँ। पांडवों की रानी द्रौपदी की दासी रह चुकी। जी हाँ। तो पहली बात, राड कोरो की छिट, हाँ मन पा संग्रहा ना धड़ी। हाँ जब घड़ी सदी तकरार की, फिर जीत गया राज तमाम, मुंह में थारे भीड़ में आ गई। हाँ, सत्य कहा, मैंने भी सुना था। कौरव पांडवों के बीच आपस में मन मुटाव रहा। हाँ लेकिन दासी, हाँ सुना था उनके बीच जुए का खेल हुआ, जी हाँ और जुए के खेल में पांडव अपना राजपाट सब दाव में हार चुके थे। जी हाँ। तो आप तो वहाँ रही हो। हाँ, वो राजपाट किसके नाम हुआ? सुनिए। कौरव लोग सोच के मंदी, हाँ। क्रिया कर्म बिगाड़ी संधि, और जो आनंदी थी दरबार की हुई दुर्योधन के नाम, मुंह में थारे भीड़ में आ गई। राजपाट सब दुर्योधन के नाम हुआ। जी हाँ। तो आप यहाँ आने के बाद क्या काम करती हो? मैं पतिव्रता धर्म जनाया करूं, हाँ। कोई सुन लेते रोज सुनाया करूं, और एक लड़ी बनाया करूं हार की, बसियो से रात दिन काम, मुंह में थारे भीड़ में आ गई। बस यही काम है। बस आखिरी बात, लक्ष्मी चंद जोड़ के दो कड़ी, मत ना मार धर्म के ठोकर। हाँ। मैं तो नौकर सू घड़ी चार की, फिर सातों पहर आराम, नू में थारे भीड़ में आ गई। अरे वाह भाई वाह, बड़ी अद्भुत बात सुनी है। जी हाँ। नौकर सू घड़ी चार की, हाँ फिर सातों पहर आराम, जी हाँ। नू तुम्हारा भीड़ में आ गई। जी हाँ। दासी, हाँ एक बात मैंने कहावत कई बार सुनी, जी। लेकिन आज उसे प्रत्यक्ष मैंने देख लिया। क्या? मैंने सुना कि रूप रोवे और कर्म खा। इसका मतलब? कि रूप कितना अच्छा ही है। जी अगर भाग्य नहीं होता, हाँ। तो कोई फायदा नहीं उस रूप का, जी। क्योंकि जो मिलता है भाग्य से मिलता है। जी हाँ। लेकिन भगवान ने आपको भाग्य नहीं दिया, वो कैसे? रूप बड़ा अच्छा दिया है, और तुझे दासी के भेष में देखकर तुझ पर दया आती है। आपको हाँ, धन्यवाद। लेकिन ये बात मुझसे सहन नहीं हुई। कर लो बस, हम भी सहन कर रहे, तुम भी करो। नहीं नहीं, आपकी मजबूरी है, जी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो मैं आप क्या चाहता हूँ आपके क्या लिए? चाहते हो आप? मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छे। मेरा ने क्या चाहेगा? क्या कहने उस्ताद?
हाँ मेरे जीने मुश्किल हो रही। तो फिर मैं क्या करूं? और मत दुख पाए। हे राम, कि पहला जादू रूप है अच्छा और दूसरा जादू भाग जी भाई, तीसरा जादू लक्ष्मी जी और चौथा जादू राग। जी हाँ अरे भगवान ने आपको वो जादू दिया है जी। कि जब इस जादू का इस्तेमाल करोगी हाँ। तो दासी नहीं, तो क्या हो जाऊंगा? आप तो रानी बनकर राज करोगी। लेकिन मुझे राज नहीं करना। बड़ी बदनसीब हो। जी हाँ राज नहीं करना चाहती? जी नहीं। दुख की बात है। कैसे भला? उठे
कर रखूं। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं रानी बन के रहूं, वो भी आप जैसे की। क्या तुम बुद्धि से भी कमजोर हो? जी नहीं, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। बुद्धि से कमजोर तो आप लग रहे हो। देखिए, हर जीव सुख की कामना करता है। जी हाँ, लेकिन सुख देने का काम तो भगवान का है, इंसानों का नहीं है। अरे नहीं, जी हाँ, भगवान भी उस दुख को दूर करने के लिए किसी को माध्यम बनाते हैं, खुद भगवान नहीं आते। खैर ये बात छोड़िए। दादा लक्ष्मी चंद सेवा समिति भागवान 500 रुपए गई सरपंच साहब जी भगवान 200 रुपए का इनाम करियो जी हो ग्वालियर नगर के चंदगीराम पणजी शर्मा जी दादाजी स्वर्गवासी भगवान लक्ष्मीदत्त पणजी शर्मा जी के लहर में 551 रुपए तो आश्रम के नाम, 100 रुपए दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम, 100 रुपए हमारे गुरु जी तुले राम जी के नाम। तरह थागी प्रेम के जल का सत्संग कर लेना जान मुक्त में जागी। जी, प्रेम के पानी ने पति समझ लिया जगह बचन की पागी। अच्छा। और प्रेम की प्रीति पार करे हम तुम नु वीर मर्द बन सागी। वाह। कहे लक्ष्मी चंदू भरत खुशी से गराधरी पीड़ रेशमी कोरी और मत दुख पाव रानी बनका चाल मेरे संगोरी। देखिए मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए आप, जो मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो। जानते नहीं हो? जी नहीं, क्या तुम्हारी रानी सुदेशना ने मेरा जिक्र आपके सामने नहीं किया? कभी भी नहीं किया। तो सुनिए, जी, नाम तो मेरा कीचक है। अच्छा। यहाँ राजा कंवल नयन का मैं मुख्य सेनापति हूँ। जी, तुम्हारी रानी जो सुदेशना है, हाँ। उसका बड़ा भाई भी हूँ। और यहाँ का जो राजपाट है जी, वो सब मेरे ही बलबूते पर चलता है। यहाँ का राजा मुझे समझ लीजिए आप। देखिए आप राजा तो जरूर हो, हाँ। मगर आपको राजधर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। दासी, जी, अपनी सीमा में रहकर बात कीजिए। मैं अपनी हद में ही हूँ। बकवास कर रही हो, मुझे राजधर्म का ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा भी नहीं है आपको तो। जवान संभालिए दासी। जी, मैं सही वो कह रही हूँ। तो आप दासी हो? हाँ क्या राजधर्म को आप जानती हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ मैं। राजधर्म क्या होता है? जी हाँ। आप जानती हो? हाँ। अरे, एक दासी होकर राजधर्म का ज्ञान रखती हो? जी हाँ, ये संभव नहीं है। ये संभव है। मुझे विश्वास नहीं है। अगर आपको राजधर्म का ज्ञान है, हाँ, तो भाई मुझे भी बताइए। तो जानना सुनिए। चाहता हूँ एक दासी के मुख से राजधर्म का ज्ञान। ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, हाँ, आइए। तुम्हारे बीच में माँ से दयाचंद मायना, उनकी प्रचार प्रसार कमेटी हमारे समक्ष हमारे मध्य उपस्थित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है कमेटी को। धन्यवाद।
तकनी चाहिए। धर्म का खाता करके मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। तो राजा के लिए प्रजा इस तरह होती है जैसे किसी धनवान और धर्मात्मा पुरुष के लिए धर्म का खाता। ये धर्म का खाता क्या है कि कोई भी धनवान धर्मात्मा आदमी प्रतिदिन मेहनत करके जो कमाई करता है, उसने कमाई से उसका 10वां हिस्सा वो धर्म के लिए निकाल देता है। ये विधान है, शास्त्रों का लेख है। और वो धर्मात्मा पुरुष जिसने धर्म के लिए अपनी कमाई से धर्म खाते में जो धन निकाल दिया है जी, उस पर उसके परिवार पर कैसी ही आपत्ति क्यों ना जाए जी, लेकिन कभी धर्म के लिए निकाली हुई रकम से अपने निजी स्वार्थ के लिए खर्च में नहीं लाएगा। जी हाँ, इसी तरह राजा होता है जी, ये प्रजा को अपने ऊपर कभी न्यौछावर नहीं होने देता। जी प्रजा हाँ। उसके लिए धर्म के खाते के बराबर है। जी हाँ। कैसे बना? राजा
खाता करके, मैं रैयत बन के शर्मा हूं तेरा बाप का नाता करके। रोड़ा हो रहा है भाई। भाई सुन लो, बोलो ना। डट जा ताऊ, डट जा। आदर कर रहे हो, शांति करे अगर खेत चाय पीने पर उड़ा। ले लो आराम से ले लो। सुनो भाई सुनो, रोड़ा ना करो। हाँ कहिए। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके, हाँ। मैं रैयत बन के शर्मा हूं तेरा बाप का नाता करके। बाप का नाता करके, पहली बात। खलक के रचने वाला ईश्वर सबका खालिक होश है, हाँ। उस पर नीचे प्रजा के ऊपर राज का पालिक होश है। राजा ने क्या हुक्म जिसे जिसके मुतालिक होश है, राजा के कुल तैन सारी प्रजा बेटी के तुल होश है। राजा के कुल तैन नारी प्रजा सबका मालिक होश है। हाँ। जैसे कमल की जड़ पानी में फड़ से ऊपर पाता करके, ऊपर पाता करके, मैं रैयत बन के शर्मा हूं तेरे बाप का नाता करके। दूसरी बात, जति और सती मोरनी चाली बुलबुल हो से, ये तिरिया बीच ढंग चले ना दुनिया में जुल हो से। सबसे बड़ी तपस्या करके राजाओं का कुल हो से, राजा के लेखे सारी प्रजा बेटी के तुल हो से। बेटी के तुलहो से, वो राजा पिता समझना चाहिए रानी माता करके, हाँ। रैयत बन के शर्मा हूं तेरा बाप का नाता करके। वाह भाई वाह। जी जो राज का मालिक है जी। राज गद्दी पर बैठा हुआ है, हाँ। प्रजा की जो रक्षा करता है, तो प्रजा का भी ये धर्म बनता है कि जो राजा है उसको पिता के बराबर समझे, हाँ। और रानी को माँ के बराबर। जी हाँ। ठीक है, अगली बात कहिए। राम बराबर समझना चाहिए राज करनिया जो से, राज करणिया जो से, मैं सील स्त्री भगत कृष्ण की मेरे नहीं जिगर में धोस है। वाह। राज धर्म का दंड देने ने चोर जार की टोस है। हाँ। प्रजा के लेखे राज करनिया बाप बराबर हो से, और अक्षतरी छाया करे जगत की धर्म का छत्ता करके, हाँ। मैं रैयत बन के शर्मा हूं तेरा बाप का नाता करके। तो राजा का भी धर्म है जी कि प्रजा को पुत्री के बराबर समझे। जी हाँ। ठीक है, आखिरी बात, बुरे आदमियों का क्या परिणाम बताया आपने? 28 नरक व्यास ने वर्ण सरहद से सरहद मिला के, सरहद ते सरहद मिला के, लक्ष्मी चंद सतगुर की आज्ञा ले चलगात बचा के। हाँ। गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इसके कमा के, क्या होगा? वह एक तस्वीर मिलेगी आगे पड़ेगा नरक में जाके। क्या होगा वहाँ? उड़े यम के दूत बरा दे कोड़ी लोहा ताता करके। मैं रैयत बन के शर्मा हूं तेरा बाप का नाता करके। ये बुरे आदमियों का परिणाम आपने बताया है। हाँ, खास करके जैसे कर्म आप करने जा रहे हो। मैं? हाँ। अरे मुझे आपने बुरा आदमी समझ लिया? जी हाँ, आपके विचार बुरे हैं। भलाई का जमाना नहीं है, मैं आपके हित के लिए कहता हूँ, आप मुझे बुरा ठहराती हो। देखिए मुझे ऐसा हित नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, आ जा भाई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हेलो बोलो। रिठाली नगर के कैप्टन बलजीत कौशिक साहब जी महागवान 1100 रुपए आश्रम के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 1200 रुपए का हर की मार रिवाड़ी नगर के हरि चरण जी है भगवान 500 रुपए का दान। अरे करियो जी 500 रुपए आश्रम के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 600 रुपए का दान। याद करियो जय हो। आ जाओ भाई, आ जाओ सुनील, आओ आ जाओ। हेलो
भाई अभी मैंने बताया था महाशय दयाचंद मायना प्रचार प्रसार कमेटी कौशिक साहब, तो उनके प्रधान भाई सुनील पंजाब खोड़ वे और सदस्य भी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ हाँ बिल्कुल।
आइए पल भर में आपके दुख सब दूर हो सकते हैं, रानी बनकर राज करोगे। देखिए मुझे रानी नहीं बनना, क्यों भला? क्योंकि आप जानते नहीं मैं शादीशुदा औरत हूँ। तुम हाँ विवाहिता हो? जी। तो भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस बात का। हाँ। हाँ एक पति कौन है? पूरे 5 हैं। हैं? 5। अरे बेसब्री, 5 पति? तेरे से भी ज्यादा बेसब्री हूँ मैं, तू 6ठे नंबर पे विचार हो रहा है। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मेरे पति इतने बलवान हैं, कितने बलवान? इतने ताकतवर हैं। कितने? देखे देखे इतने बलवान हैं, गलत करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए भाई एक बात बता दे, इनकी ताकत का राज बता दे मेरे से, मैं भी ले लूंगा बाबूटी। ये तीनों टाइम चाय पीते हैं। सुनिए दासी। हाँ क्या कहा आपने? कितने पति? 5। और वो बलवान है? बहुत ज्यादा बलवान अरे है। धिक्कार है ऐसे 5 पतियों को। ऐसा बलवान है, अरे खाक बलवान है वो। उनकी 5 पति हैं और एक पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, उसे सुख नहीं दे सकते, कैसे 5 पति हैं? मैं जब भी याद करती हूँ जब भी आ जाते हैं। कोई फायदा नहीं उन 5 पतियों का। अरे एक तो अड़े पे टचस में पैरा दे। नहीं हो तो सारे दुख दूर कर देगा। अरे मेरी बात सुन ले, किसे है? कैसे हैं? हेलो हेलो। हो 5 पति कदरव से मेरे
जागे यसु की नाग ये सुत्ती नाग बिड़े की जगह तू तक की जाके ताके मेरे मदीना काल की खिड़की और भेड़े मदीना और जान बूझ के वो छेड़े मदीना इस रूप का बदली आने सुना वाह भाई वाह, बहुत बलवान है वो, 5 पति हैं, 5 पति हैं। गांधार्व हैं, हाँ आकाश में रहते हैं। जी हाँ, कैसे हैं? 5 पति गंधर्व से मेरे, हाँ। तुझसे बहुत मार के गेरे, और? मैंने जिनके संग ले रखे फेरे केरों में तेरी जानने। जानने। हाँ देखिए आप लोगों में ये चर्चा भी होगी कि भाई एक बार रागनी गा देते हैं, दोबारा फिर बताओ, समय खराब करते हैं। ये समय खराब करने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है, क्योंकि दादा की कविताओं में बहुत अशुद्धियाँ आ चुकी हैं। कलाकार गलत याद कर लेते हैं, गलत तरीके से गाते हैं, इसीलिए खोल कर समझाते हैं। कोई कलाकार भाई बैठा हो या बगैर कलाकार भी हो जो इन रागनियों से प्रेम रखते हैं, शौक रखते हैं, वो सही तरीके से याद कर ले। कोई शब्द गलत याद हो तो वो सुधर जाए। हाँ, क्या ऊत से में पिटन के बारे में, पिटन के बारे में सहम की क्यों जान बसावे घारे में, क्या होगा? तू आरे में सर ना दे सकता, हाँ। एक चोट भी ना खे सकता, हाँ। बेल नहीं रंगने ले सकता खा के देसी पान ने, बैल नहीं रंगने ले सकता खा के देसी पान ने। और केरों में तेरी जान ने। दूसरी बात, इसी की बुरी सोचता दिल में, हाँ। सैम की फांसी घल जा गल में, गल में वे पल में झाड़ मरोड़ गिरेंगे, हाँ। दुश्मन का सर फोड़ गिरेंगे, और पकड़ के गिट्टी तोड़ गिरेंगे लुच्चे बेईमान ने, केरों में बेईमान तेरी जान ने। पकड़ का गिट्टी तोड़ करेंगे लुच्चे बेईमान ने। जी हाँ। अगली बात, रहूं से मैं उनकी मारी डर के, और भुंडी को कह भी दे मुंह भर के, मैं अमृत करके चाकू सु हो। हाँ।